नमस्कार दोस्तों, आपने हाल ही में कोरोना वायरस टेस्टिंग के बारे में बहुत सुना होगा। आज के वीडियो में टेस्टिंग से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे विभिन्न प्रकार, उनका महत्व, कब कौन से टेस्ट किए जाते हैं और साथ में इन सारे टेस्ट का लाइव प्रदर्शन भी देखेंगे। कोरोना की टेस्ट दो प्रकार की होती है। एक है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिससे पता चलता है कि कोरोना वायरस आपके शरीर में मौजूद है या नहीं और आपको आइसोलेशन की ज़रूरत है या नहीं। और दूसरी है सीरोलॉजी टेस्ट, जिससे आपके शरीर में कोरोना विरुद्ध एंटीबॉडीज या जिन्हें हम अपने शस्त्र कहते हैं वे तैयार हुए हैं या नहीं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले आती है RT-PCR, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह कोरोना की मौजूद टेस्ट से सबसे प्रभावशाली टेस्ट है। जैसे हर आदमी की फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे ही हर वायरस की जनुकीय सामग्री अलग है। हर वायरस के दो प्रमुख अंग हैं, एक है अंदर का जेनेटिक बिल्टअप और दूसरा है बाहरी आवरण। तो RT-PCR यह अंदर की जनुकों को पहचान कर बताता है यह सैंपल में कोरोना वायरस है या नहीं। इसके लिए हमारे नाक और गले में जो बलगम तैयार होता है उसका सैंपल एक छोटी स्टिक, जिसके नोक पर कॉटन स्वैब लगा हुआ है, उसकी मदद से लिया जाता है। तो यह जो बलगम है, इसी में कोरोना वायरस सबसे पहले निवास करता है। इस स्टिक को नासोफेरेंजियल स्वैब भी कहते हैं। यह टेस्ट इतना सटीक है कि दिए गए नमूने से अगर केवल एक ही वायरस को भी अचूकता से पहचान सकता है। यह सबसे पुख्ता और पक्का टेस्ट है, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। इसके लिए खास उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस वजह से इसकी रिजल्ट आने में कभी कभी 1 से 2-3 दिन लग सकते हैं और इसकी कीमत भी सबसे ज़्यादा यानी 2000 से 3000 रुपये तक होती है। अगर आपका यह टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित है, इसमें कोई शक नहीं है। इस टेस्ट की सेंसिटिविटी 90% है, मतलब अगर 100 कोरोना संक्रमित व्यक्ति हो तो यह उनमें से 90 लोगों को आसानी से पहचान सकता है। इस टेस्ट की विशेषता यह है कि ये कोरोना के लक्षण मरीज में दिखने से 3 दिन पहले से ही कोरोना का शरीर में उपस्थिति दिखाता है और यह टेस्ट तब तक पॉजिटिव आता है जब तक कोरोना वायरस शरीर में मौजूद है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति में लक्षण होने के बावजूद अगर यह टेस्ट निगेटिव आता है तो इसका मतलब गले से जो बलगम लिया हुआ है उसका नमूना पर्याप्त नहीं है और ऐसी स्थिति में ही यह टेस्ट दोहराया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में दूसरी आती है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो जैसे हमने पहले देखा कि कोरोना को ऊपरी आवरण होता है, यह रैपिड एंटीजन टेस्ट उस ऊपरी आवरण से जुड़े हुए प्रोटीन्स को पहचानता है। इसके लिए नमूना भी गले का बलगम ही है, जो कि नासोफेरेंजियल स्वैब स्टिक की मदद से लिया जाता है। RT-PCR टेस्ट की तुलना में इस टेस्ट के कई फायदे हैं, जैसे इसके लिए विशेष लैबोरेटरी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। यह टेस्ट एक स्ट्रिप के रूप में किया जाता है। इसकी कीमत भी RT-PCR की तुलना में बहुत कम यानी 800 रुपये है। और सबसे महत्वपूर्ण है समय की बचत। सैंपल देने के बाद इसके नतीजे आने में 15 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगता है तथा यह व्यापक रूप से उपलब्ध भी है। इन सभी फायदों के बावजूद इस टेस्ट की सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि है इसकी कोरोना के प्रोटीन्स को पहचानने की क्षमता, जो कि RT-PCR से 30% से कम है। यानी अगर 100 कोरोना संक्रमित व्यक्ति हो तो रैपिड एंटीजन टेस्ट उनमें से केवल 57.6% लोगों को ही पहचान पाता है, जबकि RT-PCR 90% मरीजों को। जहां RT-PCR कोरोना के लक्षणों के 3 दिन पहले से ही कोरोना होने या ना होने का रिपोर्ट देता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किसी व्यक्ति में लक्षण आने के 3 या 4 दिन बाद या सामान्यतः 5 से 10 दिन के बीच में कोरोना होने या ना होने का नतीजा देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर रखी हुई नासोफेरेंजियल स्टिक की मदद से बलगम का नमूना नाक या मुंह के पिछले हिस्से से लेकर उसे इस सॉल्यूशन में डालकर अच्छे से हिलाया जाता है, ताकि जो भी एंटीजन स्टिक को चिपके हुए हो वो सॉल्यूशन में अच्छी तरह से घुल जाए। अब यहाँ पर यह लिक्विड इसी नोजल की मदद से इसकी 2 या 3 बूंदें यहाँ पे रखी हुई एंटीजन स्ट्रिप की ये जो खाली हिस्सा है यहाँ पे डाला जाता है। और 15 मिनट के बाद इस टेस्ट को रीड किया जाता है। तो आप अभी देखेंगे
C लिखा हुआ है और यहाँ पे T लिखा हुआ है। C मतलब कंट्रोल लाइन और T मतलब टेस्ट लाइन। अगर आपकी सिर्फ कंट्रोल लाइन पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब आपका टेस्ट निगेटिव है। अगर आपकी दोनों कंट्रोल और टेस्ट दोनों लाइन पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर दोनों भी लाइन निगेटिव है या फिर टेस्ट में कोई भी लाइन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है इस टेस्टिंग किट में कोई दोष है। तो जैसा कि हम इस टेस्ट किट में देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल लाइन पॉजिटिव है, जिसका मतलब कि यह टेस्ट अभी निगेटिव है। तो अभी तीसरी और आखिरी टेस्ट है सीरोलॉजी टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट से बस यह पता चलता है कि भूतकाल में आप कोरोना से संक्रमित हुए हैं या नहीं और आपके शरीर में प्रभावशाली सुरक्षा यंत्रणा का निर्माण हुआ है या नहीं। यह टेस्ट कोरोना के लक्षणों के 10 से 15 दिन के बाद अपने नतीजे दिखाता है और यह 2 से 3 हफ्ते तक पॉजिटिव रहता है। इस टेस्ट का मूल्य भी 800 रुपये तक है। यह भी काफ़ी जल्द यानी 1 घंटे में अपनी रिपोर्ट्स देता है। अभी देखते हैं इस टेस्ट का लाइव प्रदर्शन। अब तो दोस्तों देखते हैं एंटीबॉडी टेस्ट कैसे होता है। तो यह है एंटीबॉडी टेस्ट किट। यह है नोजल जिससे हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लैंसेट रखा हुआ है जिसकी मदद से हम प्रिक करके ब्लड सैंपल निकालेंगे। और यह है स्पिरिट स्वैब। अगर ये किट देखोगे तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है C यानी कंट्रोल लाइन, G मतलब IgG एंटीबॉडी और M मतलब IgM एंटीबॉडी। तो यह 2 प्रकार की भिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज़ हैं जिससे पता चलता है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन कितने दिन पहले हो चुका है। अगर IgM पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आप कोरोना से 10 दिन पहले संक्रमित हो चुके हैं और अगर IgG पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कोरोना का इन्फेक्शन आपको बहुत दिन पहले यानी 15 दिन पहले चुका है। तो चलिए देखते हैं ये टेस्ट कैसे किया जाता है। पहले हमने उंगली को स्पिरिट स्वैब की मदद से क्लीन किया है। अभी हमें लैंसेट की मदद से फिंगर प्रिक करके उसका सैंपल लेंगे। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं इस टेस्ट में सैंपल डालने के बाद सिर्फ एक कंट्रोल लाइन पॉजिटिव आ गई है, तो इसका मतलब यह एंटीबॉडी टेस्ट निगेटिव है। अंत में दोस्तों यह देखते हैं कि आपको कब कौन सा टेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं RT-PCR के बारे में। अगर आप किसी कंफर्म कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं और आपको अन्य कोई बीमारी हो जैसे हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कर्करोग या कैंसर या किडनी की बीमारी, लिवर डिसीज, तब लक्षण दिखने से पहले ही आपको RT-PCR करना चाहिए। अगर दूसरा इंडिकेशन है, अगर आप में कोरोना के लक्षण होने के बावजूद भी आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव आता है तो डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए आपको RT-PCR करने की सलाह दी जाएगी। तीसरा इंडिकेशन है, अगर आपका कोई पूर्व नियोजित ऑपरेशन होने वाला है तब आपके डॉक्टर्स आपको RT-PCR करने की सलाह देंगे। और चौथा इंडिकेशन है, भारत में कई शहरों में अभी तक RT-PCR उपलब्ध नहीं है। ऐसे शहरों में अगर आप में कोरोना के लक्षण हैं तो आपके छाती की CT स्कैन द्वारा जांच की जाती है। अगर इसमें कोई निमोनिया जैसे लक्षण पाए जाने पर ऐसे चुनिंदा पेशेंट का बलगम बड़े शहरों में RT-PCR टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो यह 4 स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे आपको RT-PCR करने की सलाह दी जाएगी। अब देखते हैं एंटीजन टेस्ट कब करना चाहिए। तो सबसे प्रथम इंडिकेशन है, अगर आपको कोरोना के लक्षण हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है बुखार यानी आपका बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है और अत्यधिक कमजोरी, तो आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट करना पड़ेगा। अन्य लक्षण जैसे सिर्फ जुकाम, सिर्फ खांसी या गले में थोड़ी सी खराश या सिर्फ थोड़ा बदन दर्द, इन सब के लिए आप टेस्ट करके आपकी स्वास्थ्य प्रणाली पे बोझ ना डालें। तीसरा इंडिकेशन है, अगर आपकी कोई इमरजेंसी या आपातकालीन सर्जरी है जैसे सिजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी या अन्य कोई हेल्थ की इमरजेंसी हो तो उसमें समय की बचत के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट का प्रयोग अभी मास स्क्रीनिंग के लिए भी किया जा रहा है। मास स्क्रीनिंग मतलब बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग, जो स्पेशली कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पे कोरोना के अत्यधिक पेशेंट्स पाए जाते हैं उन लोगों में किया जाता है। तीसरी और आखिरी टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट।
इस टेस्ट से एक्टिव इन्फेक्शन नहीं बल्कि आपको भूतकाल में कोरोना में से संक्रमित हुए हैं या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त होती है। एंटीजन टेस्ट की खोज के बाद इस टेस्ट का इस्तेमाल अभी बहुत कम पैमाने पर किया जाता है। इस टेस्ट से कम्युनिटी की हर्ड इम्यूनिटी या एक पूरे समाज या देश की कोरोना के विरुद्ध लड़ने की सुरक्षा प्रणाली का पता चलता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि कोरोना टेस्टिंग से जुड़ी यह सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी शंका हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ उपयुक्त जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।